मैं सबसे पहले उन समाजवादी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी अभिषेक और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं में जाना, लोकसभाओं में जाना और जिन विधानसभाओं में, जिन जिलों में, जिन लोकसभा में ये समाजवादी यात्रा निकली है, उसमें बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग शामिल रहे, वहीं हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, जिला स्तर या संगठन के लोगों ने समर्थन देने का काम किया। वहीं जनता के बीच में लगातार समाजवादी कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम किया है। इधर देश के आगे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। जो हमारे मूल्य थे, जो हमारे सिद्धांत थे, जो हमारे पूर्वजों ने, या यूँ कहें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, जो हमारा भाईचारा था, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पिछले कई सालों के कार्यकाल में दिल्ली के संविधान जो हमें अधिकार देता है, संविधान जिससे हमें सम्मान मिलता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में लगातार असमानता बढ़ रही है, जहां नफरत फैलाई है लोगों के बीच में, वहीं आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर खाई पैदा इस सरकार ने की है। इसलिए मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं आज, क्योंकि राजधानी में ये लखनऊ में यात्रा लेकर के आए। आज लखनऊ में जो पीडीए यात्रा साइकिल की हुई है, मैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जहां बधाई देता हूं, वहीं जनता का जो समर्थन मिला उसका मैं आभारी हूं। वहीं हमारे प्रेस के साथियों ने जो लगातार सुबह से इस यात्रा को कवरेज दिया है, मैं उसमें पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पीडीए यात्रा से जो संदेश देने का काम किया है, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, जो हमारे मांग रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हिस्सा हो, उसको उतने अधिकार मिलें। जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई पैदा हुई है, उसको बराबरी करने का काम समाजवादी विचारधारा से होगा। वहीं आजम खान साहब जैसे और हमारी पार्टी के बड़े नेता, उन सब पर झूठे मुकदमे जिस तरह सरकार लगा रही है, और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों पे ये सरकार लगातार अन्याय अत्याचार किया है। देश में किसी नेता के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ इतने झूठे मुकदमे सरकारी स्तर पर और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने दबाव नहीं बनाया होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार पर बनाया है। हमें उम्मीद है भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए अभिषेक यादव और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी चल रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है। कई बार बहुत सारी रुकावटों का सामना किया होगा। जहां आप लोगों ने पदयात्रा की है और साइकिल चला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, राजधानी की सफलता के लिए पीडीए यात्रा को मैं अभिषेक और उनके तमाम साथी जो लगातार चल रहे हैं उनको बधाई देता हूं। शायद देश में समाजवादियों की इकलौती यात्रा रही होगी जो अभी 5000 किलोमीटर चल चुकी है। कई हज़ार किलोमीटर और चलना है। हमें भरोसा है
कि जिस यात्रा को लेकर के ये निकले हैं, जिस संदेश को लेकर के निकले हैं, सफलता मिलेगी और 2024 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ऐतिहासिक सीटें जीतेगी और पीडीए की सफलता 24 में दिखाई दे रही है। सर, आप पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन कर रही है। सीएम भी बयान दे रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? ये कई लोगों को आउटसोर्स किया हुआ है, वो खुद सामने ना आए। कुछ लोगों को आउटसोर्स में रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने विभागों में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों पर सवाल करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को और खासकर सरकार को, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और चरम सीमा पर अन्याय है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अग्निवीर के नौजवान जो देश की सीमा पर रक्षा करने पहुंचेंगे, वो शहीद हो जाएंगे तो उन्हें सम्मान ये सरकार नहीं देगी। जो शहीदों को सम्मान नहीं देती, वो राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर सकती। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है जिसने शहीदों का सम्मान नहीं किया है। सर आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर स्पार्क इसलिए आए हैं, मैं तो दावा कर सकता हूँ, जिस यात्रा में हम लोग निकले हैं और जहाँ से चल करके जहाँ समापन किया है, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो IIIT हो, SCL हो और या फिर जहाँ पर अमूल के प्लांट के पास हमारे तमाम साथियों को फ्लेवर्ड मिल्क पीने का मौका मिला। ये जो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम हुए हैं, ये समाजवादियों के हैं। इस यात्रा के माध्यम से, समाजवादी पीडीए के यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जनता में एक बार फिर पहुंचाने की कोशिश की है कि ये तमाम वही काम हैं जो जनता के आज भी काम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। सर, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। सामाजिक न्याय जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास फर्जी है। सर, दलित सम्मेलन कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास उनका फर्जी है। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं हर जगह दिख रहा है, बल्कि आप हर बार इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ रहे हैं? कल ही इंडिया जीती है, आगे भी इंडिया जीतेगी। 2027 में आप लोग इसी तरह साथ रहेंगे जैसे इस बार दिख रहे हैं? ये जो साथ है, जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ दल हैं, उन सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे पीडीए यात्रा से। रिवर फ्रंट हुआ, चाहे जनेश्वर पार्क पर फव्वारा लगाया गया था अध्यक्ष जी, उसके बाद देखा जाए तो रिवर फ्रंट पर फव्वारा बंद कर दिया गया, आज यहाँ चालू किया गया। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी पानी में स्नान करेंगे और बताएंगे कि ये ही पानी आचमन लायक हो चुका है। यूपी की 80 सीटों पे किस तरह बंटवारा करेगी इस बार आप लोग? कोई बंटवारा नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मिलकर हराएंगे, सब लोग साथ आकर के हराएंगे। हमारी अनेकता में एकता है। बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और हमने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उनसे पूछिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है। नहीं जी, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं अजय राय कौन है? आप कह रहे हैं गठबंधन के। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, कई सवाल उनका जवाब कोई नहीं दे सकता, जो लोग अजय हैं वही दे सकते हैं उन सवालों का जवाब। और ये यात्रा इसलिए निकली है कि इधर बिहार के बाद पूरे देश में लोग जागरूक हो गए हैं। एक बार लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के सभी नेताओं ने उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आंकड़े कभी नहीं आए। इधर धीरे धीरे पूरे देश में आवाज़ उठी है कि जो आबादी में ज़्यादा हैं
उनका हक और सम्मान छीना जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी बनता है कि पीडीए के लोग, पीडीए की जनता साथ आए और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। सर, दलित सम्मेलन जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? दलितों के बीच में आजकल तेजी पकड़े है भारतीय जनता पार्टी। हमारे दलित समाज के भाई बहनों का सबसे ज़्यादा लगाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से है। हमारे देश की बड़ी आबादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान का दर्जा देती है। उनके बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। ये हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े, अगड़े सब ये जानते हैं। इसलिए सभी साथ आकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। सर, ये साइकिल यात्रा जो है 5000 किलोमीटर चली, मगर ये स्मार्ट सिटी गई, स्मार्ट सिटी जो दावा करती थी बीजेपी वहाँ से होगी गुजरी, अभी तक स्मार्ट सिटी भी नहीं बनी और गड्ढा मुक्त का जो दावा है। मेरे पत्रकार साथी, ये कोई काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पहले तो ये कागज पे लिख लो, मतलब 5000 जो जहाँ से हम लोग आए हैं एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का हो तो मुझे बता दो। स्टेडियम जो दुनिया में कल देखा गया, जिसमें भारत इंडिया टीम जीती, इंग्लैंड जिसने हमें गुलाम बना करके रखा था, एक बार भारत ने, इंडिया ने फिर हरा दिया उन्हें। बगल में प्लासियो मॉल है, समाजवादियों की देन है। उसके आगे आप देखते होंगे सफ़ेद और लाल बिल्डिंग बन रही है, वो लोहिया इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। उसके बगल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसके बगल में डायल 100 है, उसके पीछे पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके पीछे नगर निगम की तमाम बिल्डिंगें जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। आगे अगर आप जाएंगे तो सीजी सिटी दिखाई देगा। संस्कृति वो स्कूल है, दिल्ली में कितना भी बोरा में पैसा रख लो लेकिन आपको संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की सरकार में, जिसे सांड प्रेम है, संस्कृति जैसे बड़ी संस्थाओं को अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं। ATI बंद है। IIIT का एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है सपना देखता है कि हमें IIIT में पढ़ने का मौका मिल जाए। SCL जो दुनिया का काम लखनऊ में कर रही है, SCL जैसी संस्था, मैं समझता हूँ दुनिया के तमाम देश हैं जहाँ का बड़ा काम SCL में लखनऊ में हो रहा है। आगे जाएंगे तो आपको चक गजरिया में अमूल का 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट का दूध का प्लांट मिलेगा। उसके बगल में पराग का 5 लाख लीटर का होगा। सोचिए 5 लाख और 5 लाख जोड़ दोगे तो 10 लाख लीटर का दूध का प्रोक्योरमेंट बताया है। ये बीजेपी के लोग दूध पीना जानते हैं, बटर खाना जानते हैं, लेकिन हमारे किसानों को दूध की सही कीमत नहीं करना जानते, न देना जानते हैं। पीछे एक बहुत बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा और अपने नेताओं से भी कहूँगा कि शुद्ध खाना खाएं, पूरा आराम करें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, शाम को जल्दी सो जाएं खाना खा के। कैंसर जैसी बीमारी हो रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट अगर किसी ने बनाया तो समाजवादियों ने बनाया। नाम बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मेदांता जैसा हॉस्पिटल या अंसल जैसी टाउनशिप अगर किसी ने बनाई है तो वो नेताजी ने बनाई है। ये जिस पार्क में हम लोग बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब ने हाइड पार्क देखा है लंदन का, उससे अच्छा अगर किसी ने पार्क बनाया लखनऊ में तो समाजवादियों ने बना करके दिखाया, जिसके अंदर सबसे ऊंचा भारत का झंडा फहरता हुआ आपको दिखाई देता है। लोहिया पार्क और छोटे लोहिया पार्क का, जनेश्वर मिश्र जी का पार्क, मैं समझता हूँ पूरे देश में इतना अच्छा क्वालिटी प्लांटेशन का नहीं होगा। अगर भाजपाइयों से पूछोगे कौन से पेड़ हैं, एक के पेड़ का भी नाम नहीं बता सकते। समाजवादियों से पूछोगे तो हर पेड़ का नाम समाजवादी पार्टी के लोग बता देंगे। आगे JPNIC है, देश की, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसके अंदर जयप्रकाश जी का, जिन्होंने कभी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जब चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और भ्रष्टाचार था, उनका म्यूजियम बंद कर दिया। हम लोगों को मजबूरी में गेट के ऊपर चढ़ के जाना पड़ा। उसके पीछे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो अभी भी नहीं बनी है। मैं कितने काम गिनाऊं। ये काम रोजगार देता है, विकास रोजगार देता है। भारतीय जनता पार्टी
बेरोजगारी फैला रही है, रोजगार छीन रही है, और लखनऊ में जो मेट्रो घूम रही है वो भी समाजवादियों की देन है। सर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट बहुत हो रहा है। की आपने बात की है, ये केवल आपके काम को दर्शा रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट की वो बात कर रहे हैं सर, और इन्वेस्टर समिट का जो पैसा वो कहाँ है पता नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत बड़े बड़े झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि कई लाख करोड़ की योजनाओं ज़मीन पे आ रही हैं, जिन्होंने MOU बड़े बड़े किए हों, अभी तक कोई कारखाना उद्योग नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश जाना जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, उन संस्थाओं को कोई मदद सरकार नहीं कर रही है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, गन्ने की कीमत जो बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। अभी भी तमाम हमारे किसानों के गन्ने का बकाया है। न केवल किसानों का गन्ने का बकाया है, बल्कि अभी तक सरकार ने धान खरीदने की शुरुआत नहीं की है। एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान खरीदने के इंतज़ाम नहीं किया है। किसानों का धान ऐसे ही बिक जाएगा, और जो लोग वादा करते थे कि आय दोगुनी करेंगे, आज बताइए उन्होंने धान खरीदा है कि नहीं खरीदा है। अरे ये वही लोग हैं जो छूने के बाद नहाते थे जाके। अगर छूते उन्हें नहाने चले जाते थे। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा साथी बार बार सवाल पूछ रहा है, नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब मिलने गए थे दलित समाज के बच्चों से, उनके बदबू ना आ जाए, गंदे रहते हैं वो, उन्हें नहलाया गया था, टूथपेस्ट से ब्रश कराया गया था, तब मुख्यमंत्री जी से मिले थे वो। तो सोचिए, जो साबुन से नहला कर के मिलते हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे समाज को नई दिशा देंगे। इन लोगों ने शिक्षा छीनी, और शिक्षा अगर मिल गई होती तो हमारा समाज में कहीं भेदभाव नहीं होता, कहीं किसी तरह का जाति भेदभाव नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर लोहिया जी और नेताजी का प्रयास रहा कि ये जातियां खत्म हो, जातियां टूट जाएं। आज भी समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमारा समाज एक दिन ऐसा बनेगा जहाँ जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा। सर, युवा 4 बजे सुबह से उठकर फौज की दौड़ की तैयारी करता था, लेकिन अग्निवीरों ने, मैं उन नौजवानों से कहूँगा जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादियों को जिताएं, और देश में पहली जैसी भर्ती की व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाएंगे लोग।